राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे करनी थी सुबह सुबह गणगौर पूजा। तो उसी के लिए मैं यहाँ जल्दी से तैयार हो गई हूँ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका पूजास ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, गणगौर की पूजा करनी है तो मैंने आज वेयर की है यहाँ पे साड़ी, ज्वेलरी और इयररिंग्स। बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और मेरे बाल गीले थे तो मैंने उनको खोल लिया है। और मैंने आज बैंगल भी वेयर की है अच्छे से। तो प्लीज़ बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। और मेहंदी मैंने रात को ही लगा ली थी, तो कि देखिए कितना अच्छा कलर आया है। चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो हमारे यहाँ ना ये पीला ओढ़ कर ही पूजा की जाती है। तो मैं भी यहाँ बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मम्मी बताते जाएंगे, वैसे वैसे मैं करती जाऊँगी। तो मम्मी ने सबसे पहले कहा कि मैं गार्डन से दूब लेके आई हूँ, तो इस दूब को आप नीचे बिछा दो ताकि गणगौर माता को यहाँ पर बिठा सके हम लोग। तो बाकी जो दिन होते हैं गणगौर माता के, उस दिन तो हम लोग टोकरी में रख के ही पूजा करते हैं गणगौर की। लेकिन लास्ट वाले दिन जो है दूब नीचे बिछा के इस पे गणगौर माता को बिठाते हैं ताकि बाकी जो लोग भी पूजा करेंगे ना वो आराम से पूजा कर सकें। तो मैं भी यहाँ पर वही कर रही हूँ। मैंने अच्छे से यहाँ पर दूब को बिछा लिया है ताकि मैं गणगौर को यहाँ पर बिठा सकूँ। तो मम्मी बताते जा रहे हैं, मैं वैसे वैसे करती जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बिठाया है मालन को। तो ये 5 होते हैं, उनमें से एक मालन होती है। एक कानीराम जी होते हैं, उनको भी मैं ले लेती हूँ, कानीराम जी को भी, और यहाँ पर बिठा दूँगी। फिर होती है गौरा, तो गौरा को भी मैं यहाँ पर बिठाऊँगी। मम्मी बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे मैं करती जा रही हूँ। तो गौरा को भी मैं यहाँ बिठा दूँगी। उसके बाद ईसर जी होते हैं और गणगौर होती है। ये 5 होते हैं। तो पाँचों को ही ना लाइन से मम्मी बता रहे हैं, मैं बिठा देती हूँ कि किसके साथ में किसको बिठाना है। ऐसे जोड़ी से बिठाते होते हैं ईसर और गणगौर को। तो वही मम्मी बता रहे हैं तो मैं करती जा रही हूँ। तो इनका ना एक हाथ की बैंगल निकल गई थी, वही मैं पहना रही हूँ यहाँ पे अच्छे से ताकि इनको पहना सकूँ मैं। और इनको बिठाने के बाद में हमारे यहाँ ना गणगौर की पूजा करते हैं तो दीपक ज़रूर जलाते हैं। तो मैंने वो दीपक जगाया है यहाँ पर। और ये सुबह सुबह उठ गया था मेरे साथ ही, तो तंग कर रहा है। तो मम्मी ने इसको लिया हुआ है गोदी में ताकि मैं आराम से पूजा कर सकूँ। तो दीपक जगाने के बाद में अब हम करेंगे पूजा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे पूजा की थाली ले ली है और मम्मी उसको लेके साइड में चले गए कि तू आराम से पूजा कर रही है। ये रो रहा था। तो आप सामने जो देख रहे हैं, जो ये कागज़ चिपकाया हुआ है, हमने हमने इसी में बिंदी लगानी है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी यहाँ पर रोली की बिंदी। तो ये रोली की जो बिंदी है ये 16 लगती है। 16 बिंदी रोली की और 16 ही बिंदी काजल की और 16 ही बिंदी मेहंदी की लगती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रोली की 16 बिंदी लगा दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी काजल की बिंदी। तो सारी बिंदियाँ ना गिन गिन के लगानी होती हैं ताकि कोई बिंदी कम ना रहे। ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई भी बिंदी ना कम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रोली की 16 बिंदी लगा दी, काजल की 16 बिंदी लगा दी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी मेहंदी की 16 बिंदी। तो आज ना मेरी जो देवरानी बैठी हैं, आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये मेरी देवरानी है। तो इसने ना गणगौर का उद्यापन करना है। तो शादी के मतलब तीसरे साल ही उद्यापन कर लेते हैं। तो मैंने तो पहले ही कर लिया था, लेकिन इसका उद्यापन आज है। तो मैंने यहाँ पर जो है तीनों ही बिंदियाँ लगा दी हैं, रोली की, काजल की और मेहंदी की 16-16। अब उसके बाद मैं रोली से तिलक करूँगी। ये जो 5 है यहाँ पर, कानीराम जी, ईसर, गणगौर और गौरा, मालन, इनका सबका तिलक कर दूंगी मैं यहाँ पे रोली से। उसके बाद इनकी सबकी आइज़ में ना थोड़ा थोड़ा काजल लगा दूंगी, ये शगुन होता है। उसके बाद में इनके जो हैंड्स हैं, इनके हाथों पर मैं लगाऊंगी मेहंदी। तो ये जो मेहंदी जिस कोन से हम लगा रहे हैं ना, बाद में पूजा जब पूरी हो जाती है उसके बाद में ये इसी कोन की मेहंदी ना हमने अपने हाथों में भी लगानी होती है। तो मेरी देवरानी भी देख रही है कि भाभी पूजा कर रहे हैं, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो उसका उद्यापन है, तो वो बोल रही थी कि भाभी पहले आप कर लो पूजा, उसके बाद मैं कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना पूजा जो है वो कर ली। उसके बाद मैं साइड हो गई। अब मेरी देवरानी पूजा करेगी। तो जैसे जैसे मैंने बिंदियाँ लगाई है वो भी देख रही थी कैसे करना है। तो मम्मी भी साथ साथ बताते जा रहे हैं। तो उसने भी सबसे पहले रोली की 16 बिंदी लगाई, फिर वो काजल की 16 बिंदी लगाएगी और फिर मेहंदी की 16 बिंदी लगाएगी। और इधर मैं साइड में जो है दूब है ना, जो मम्मी लेकर आए थे, उसको मैं छाँट रही हूँ क्योंकि इसी दूब से ना हमें गणगौर को छींटे डालने हैं। तो वही मैं कर रही हूँ। और साथ में मम्मी गीत भी गा रहे हैं गणगौर के, और थोड़े बहुत गीत मुझे भी आते हैं तो मैं भी साथ साथ गा रही हूँ। तो मेरे मामी सास भी आने वाले थे पूजा करने के लिए। तो मम्मी कह रहे थे कि थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा दूब उनके लिए भी छाँट लेना अच्छी अच्छी। तो मैं वही कर रही हूँ। मैं कहा जब तक मेरी देवरानी पूजा कर रही है तब तक मैं दूब छाँट लेती हूँ। तो बस वही पूजा कर रहे हैं हम लोग। तो जल्दी जल्दी से पूजा कर लेते हैं क्योंकि आज उद्यापन की गणगौर है। तो ये गणगौर है ना कोई और भी लेके जाएगा।
तो हम लोग वेट कर रहे थे कि बाकी भी जो है वो पूजा करने के लिए आ जाए, तब तक हम जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर मम्मी ने बोला था कि पूजा तो तुम लोगों ने कर ली लेकिन भोग नहीं चढ़ाया, तो हमारे यहाँ ना कच्चे चावल और गुड़ का भोग चढ़ाया जाता है। तो मैं यहाँ पर गुड़ का ही भोग लगा रही हूँ उनको। और उसके बाद में मम्मी ने बोला कि तुम लोग तिलक लगा लो। तो मैं सबसे पहले मेरी देवरानी की तिलक करूँगी, तो मैंने यहाँ पर उसको रोली का तिलक किया। उसके बाद मैं चिपकाऊँगी उसके चावल तिलक पे। उसके बाद मैंने भी अपने माथे पर तिलक किया। तिलक करने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं तुमने तो मुझे कैमरामैन ही बना लिया। मैंने कहा हाँ जी, आज तो आपको बनना ही पड़ेगा, आज हमारा स्पेशल डे है। तो बस उसी को बात करते करते हम लोगों की पूजा भी हो रही थी। तो बस मैंने धूप जो है वो डिवाइड कर ली। और अब हम क्या करेंगे ना कि जो छुहारे हमने उगाए थे थोड़े दिन पहले, देखिए कितने अच्छे उगे हैं, मैंने उगाए थे ये छुहारे। तो ये भी थोड़ा सा हम पूजा करने के टाइम पे ले लेते हैं, जब छींटे डालने होते हैं उस टाइम पर। तो ये भी शुभ होता है, इनको साथ में लेकर ही छींटे डाले जाते हैं। तो मेरी देवरानी जो है वो भी यहाँ पर तिलक लगा रही है और काजल लगा रही है आँखों में गणगौर के, और उनके हाथों में मेहंदी लगाएगी। उसके बाद हम छींटे डालेंगे। उसने भी भोग लगाना था, तो वही वो कर रही है, जल्दी से कर लें ताकि मामी जी आएंगे, उन्होंने भी पूजा करनी है। तो सारी ही काम होने के बाद में हम यहाँ पर, मम्मी भी उसको लेकर बैठे हुए हैं। वो देखिए उसको नींद आ रही है, गोदी में ही सो रहा है वो भी। तो मैं भी सोच रही हूँ कि वो उठे उसके पहले फटाफट से मैं पूजा कर लूँ ताकि वो कोई परेशानी ना हो मुझे भी। और बड़ा बेटा तो अभी तक सो रहा था, उसे ना उठाओ तो वो काफ़ी देर तक सोता ही रहता है। तो मैं भी उसी चीज़ को देख रही थी। तो यहाँ पर मेरा हो गया था धूप छाँटने का काम, तो मैं उसको कह रही थी कि आजा फटाफट से पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने झंवारे ले लिए और उनको डिवाइड कर लूँगी मैं 2 पार्ट्स में, और धूप जो थी उनको भी डिवाइड कर ली है मैंने। अब हमने क्या करना है ना कि लोटा ले लेंगे पानी का, जिससे हमें छींटे देने हैं। तो लोटा हमने ले लिया है, और हाथ की जो छोटी वाली फिंगर होती है ना, हम दोनों ने ना दो छोटी हाथ की फिंगर को मिला के और फिर हम छींटा देंगे। तो इतने में मामी जी भी आ गए थे, तो वो जब तक अपनी पूजा की तैयारी करते हैं तब तक हम छींटा डाल लेते हैं गणगौर माता को। तो हम लोगों ने छींटे डालने स्टार्ट किए। तो मैं और मम्मी गीत गा रहे थे, तो छींटे डाल रहे हैं, साथ साथ गीत भी गा रहे हैं। तो मेरी देवरानी को गीत नहीं आते, लेकिन वो कोशिश करती है गाने की साथ साथ, लेकिन वो गा नहीं पाती है जल्दी से। तो हम लोग फटाफट से छींटे डाल लेते हैं। मामी जी ने भी पूजा करनी थी और गीत गा रहे हैं साथ साथ। बहुत अच्छा लगता है साथ में पूजा करना। हमारा ट्रेडिशन ऐसा है कि बहुत ही मज़ा आता है, मतलब साथ में पूजा करना। गणगौर उद्यापन की है तो घर में पूजते हैं तो बहुत मज़ा आता है, अदरवाइज़ तो किसी और के घर में ही जाना पड़ता था पूजा करने के लिए। हमने छींटे डाले, उसके बाद मैं यहाँ पर हो जाऊँगी साइड में ताकि मामी जी भी अच्छे से पूजा कर ले। तो मैं और मेरी देवरानी जो है साइड हो गए, और वहाँ पर मम्मी की गोदी में वो सो भी गया। तो मामी जी ने भी यहाँ पर अपनी पूजा कर लेनी है, उन्होंने भी इनको मेहंदी लगानी है गणगौर माता को, आँखों में काजल लगाना है, इनको तिलक लगाना है। और फिर जो कागज़ है उस पर बिंदी लगाई, उन्होंने भी छींटे दिए। उसके बाद हमने आरती करनी है गणगौर की। तो पूजा का जो भी सामान था ना, हमने थाली में एक जगह कर लिया। उसके बाद लोटा जो है वो थाली में रख लेंगे और इनकी आरती करेंगे। मैंने, मामी जी ने और मेरी देवरानी ने मिलके आरती करी, मतलब गीत गाते हैं, आरती एक गीत होती है, तो वो आरती कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। आरती करने के बाद में हमने आगे की पूजा करनी है। तो मम्मी बताते जा रहे थे, वैसे वैसे हम करते जा रहे थे, थोड़ा इजी हो जाता है, मम्मी पास में होते हैं तो बताते रहते हैं कैसे करना है। आरती हो गई, उसके बाद में हमने यहाँ पे एल खेल करना है। तो ये लोटा जो है एक बर्तन में रख लेते हैं। लोटे में पानी होता है, पानी के अंदर अंगूठी, कोडी, कच्ची हल्दी और एक सिक्का, ये 3-4 सामान होता है जो कि उसमें पानी के अंदर होता है। और लोटे को हिलाते रहते हैं और एल खेल करते रहते हैं, गीत होता है एल खेल का एक। उसी को करने के बाद में वो पानी जो है बर्तन में डाल लेते हैं, और पानी के अंदर से कोडी निकालने के बाद गणगौर जो है इनकी सबकी आइज़ पे लगाते हैं और फिर अपनी आइज़ में भी लगाते हैं। तो फिर मैंने अपनी आइज़ में लगाने के बाद में मामी जी को दे दिया था। मामी जी ने भी सब गणगौर की आइज़ में लगा दी और उसके बाद में अपनी आइज़ पे लगाई, और देवरानी ने भी सभी को आँखों में लगाया, उसके बाद अपनी आँखों में भी लगा लिया। तो फटाफट से हम लोग अपना काम कर लेते हैं। हमको लेट भी हो रहा था, मामी जी ने भी वापस घर जाना था क्योंकि मामा जी को ऑफिस जाना था। एल खेल करने के बाद हमने सुनी कहानी। तो कहानी सुनने के लिए जो जिस दूब से हमने छींटे दिए थे ना, उसी दूब को इकट्ठा करके पल्ले पे पानी के छींटे लेते रहते हैं और कहानी सुनते रहते हैं। इसी तरह से सुनी जाती है कहानी गणगौर की। कहानी सुनने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे सीटना देना है। तो सीटना एक तरह का गीत होता है। तो बस ऐसे छींटे वापस से गणगौर माता की तरफ डालते हैं और सीटना देते हैं। तो सीटना मम्मी दे रहे थे, साथ साथ मैं भी गा रही थी थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है। उसके बाद में मम्मी बता रहे हैं कि कैसे करना है। तो मम्मी ने मुझे बोला कि इस गणगौर जो है उनको वापस से टोकरी में बिठा दो।
तो मैं वही कर रही थी सावधानी से कि गणगौर उजाड़ ना हो जाए। तो एक एक करके मैं सारी गणगौर को उठा के ना वापस से टोकरी में बिठा दूंगी। और यहाँ पर मामी जी भी ना मेरी हेल्प कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि उद्यापन की गणगौर है तो किसी और ने भी लेने आना था गणगौर को, वो अपने घर लेके जाएंगे पूजा करने के लिए। तो सभी चाहते हैं कि उद्यापन की गणगौर है उसी से पूजा करें तो काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं भी फटाफट से वही कर रही हूँ, क्योंकि किसी का फ़ोन आ गया था, वो गणगौर लेने के लिए आने वाले थे। तो जल्दी से मैंने यहाँ पर टोकरी में गणगौर को बिठा दिया है और उनको माथा लगाऊंगी मैं, उनको मतलब सिर पे रखूंगी मैं उनको। तो बोलते हैं कि गणगौर की पूजा करने के बाद गणगौर माता को सिर पे रखना चाहिए, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो बस उसी चीज़ को हम लोग भी फॉलो करते हैं। तो पता नहीं क्या है, लेकिन बताते हैं तो अच्छा ही होता होगा कुछ। तो हम लोगों ने भी गणगौर को सिर पे रखा। उसके बाद मम्मी ने बोला कि थोड़ी देर इनको गोद में रखो, तो मामी जी ने गोदी में रखा इनको गणगौर को, फिर मुझे गोदी में दे दिया। फिर मैं उनको प्रणाम करके गोद में लेके बैठी थोड़ी देर। फिर मैं देख रही थी कि गणगौर माता को हमने उठाया तो कहीं से कोई उजाड़ तो नहीं हो गई है। तो नहीं, लेकिन उजाड़ नहीं हुई थी। तो मैं इनको गोद में लेके बैठी। उसके बाद में मैंने इनको नीचे रखा। तो जिस मेहंदी से कौन से गणगौर माता के हाथ में हमने मेहंदी लगाई थी ना, उसी मेहंदी को हमने भी हाथ में लगाना होता है। तो यहाँ पर मामी जी ने गणगौर को वापस उस अपनी जगह पर ही रख देना है, बिठा देंगे उनको। और मैं यहाँ पर मेहंदी लगा लेती हूँ जो मैंने लगानी थी गणगौर माता की। और उसके बाद में मामी जी ने भी अपने हाथ में मेहंदी लगानी थी, तो वो उसी का वेट कर रहे हैं कि मैं लगाऊं, उसके बाद में वो लगाएंगे। तो यहाँ पर मेहंदी लगाने के बाद मैंने उनको कोन दे दिया, उन्होंने भी अपने हाथ में मेहंदी लगाई। फिर वो देवरानी लगाएगी मेहंदी जो है गणगौर माता की कोन वाली। उसके बाद हम तीनों ने बैठकर यहाँ पर गीत गाए मम्मी के साथ, थोड़े बहुत जो भी आते थे। उसके बाद में मम्मी ने बोला कि अब तुम लोग खड़े हो जाओ गणगौर को माथे पे लगा के उनको प्रणाम करके। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं जल्दी से। हम लोग सोच रहे थे कि कर लें पूजा, उसके बाद बाकी का भी काम था। तो मैं यहाँ पर उठ गई हूँ ताकि आगे का जो काम है वो कर सके। मामी जी भी यहाँ मम्मी से कुछ पूछ रहे हैं कि जो जिस पानी से एल खेल किया था उसका क्या करना है। तो मम्मी कह रहे थे उसको सूरज को अर्घ देना है। तो मैं मम्मी से पूछ रही हूँ कि गणगौर कहाँ रखना है। तो मम्मी बोले जहाँ पे पूजा की थी वहीं पर रख दो, जब लेने के लिए आएंगे तो यहीं से उठा के उनको दे देंगे। फिर मैंने गणगौर माता को प्रणाम किया कि हे गणगौर माता, आपके जैसा भाग्य, आपके जैसा सौभाग्य हमें दीजिएगा, आपके जैसा सुख समृद्धि आप बना के रखी। यहाँ पर मेरी देवरानी ने भी गणगौर माता को प्रणाम किया। उनके जैसा सुहाग, उनके जैसा भाग्य हम सब ने मांगा और सबके लिए शुभकामनाएं मांगी गणगौर की। गणगौर माता सबको पूजा करने का मौका दीजिएगा। उसके बाद मैंने मम्मी को हाथ में रुपए दे के पैर छुए, खाली हाथ पैर नहीं छूते हैं। और यहाँ पर आज मेरी देवरानी का गणगौर का उद्यापन था, तो उसी की मैं तैयारी यहाँ पर उसको करवा रही हूँ। तो यहाँ पर श्रृंगार का सामान है बाकी पैकेट्स में। और ये वैसे तो खाना बना के भी उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा था तो वो चीज़ हो नहीं पाई। तो मम्मी ने यहाँ पर मट्ठियों पर ही उद्यापन करवाया है इसका। 4-4 फीकी मट्ठियाँ और एक मीठी मट्ठी, इस तरह से करके 16 पैकेट बनवाए हैं। और एक साड़ी जो है गणगौर माता को चढ़ानी थी तो वो मैंने अपनी देवरानी से चढ़वा दी। और ये जो कार्टून के ऊपर आप साड़ी देख रहे हैं, ये साड़ी जो है हाथ फेर के मम्मी को दिया जाएगा। तो मैं उसको बता रही हूँ, मम्मी बताते जा रहे हैं उसको और मैं भी साथ साथ कुछ कुछ बता रही हूँ जो मुझे पता है। तो फिर मैंने उसको बोला सारे ही सामान पे रोली के छींटे दे दे और कार्टून पे भी रोली के छींटे दे दो, जो मट्ठियाँ रखी हैं उसके ऊपर। और जो साड़ी है उसके ऊपर भी रोली के छींटे डाल के इसके ऊपर हाथ फेर ले, ताकि जो है वो हम इसको इसका हाथ फेरा हुआ सबको दे सके, अपनों से बड़ों को। तो ये 4 बार इस पे हाथ फेरेगी, उसके बाद हम जो है इसको बांट देंगे जो भी बड़े हैं घर में। उसके बाद इसने हाथ फेरा और मैंने इसको बोला कि ये जो मेन साड़ी है और एक मट्ठी का लिफाफा मम्मी को दे दे उठ के। तो मम्मी ने बोला कि नहीं तू ले ले। तो मैंने कहा नहीं मम्मी आप लो। मम्मी बोली नहीं तू ले ले। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे मम्मी को लेना चाहिए था लेकिन मम्मी ने किसी कारण से नहीं लिया, लेकिन बाद में मैं मम्मी को ही दूंगी, मम्मी ही घर में बड़े हैं। तो मैंने एक बार उससे ले लिया। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो मुझे पैर छू रही थी, पैर तो वो हमेशा छूती है, लेकिन मैंने उसको खूब सारा आशीर्वाद दिया और बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन ये जो है मैं मम्मी को ही दूंगी। उसके बाद में हम आ गए थे छत पर सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए। तो सबसे पहले मामी जी ने यहाँ पर अर्घ दिया, उसके बाद मेरी देवरानी अर्घ देगी। तो मामी जी ने अर्घ दे दिया, उसके बाद यहाँ पर मेरी देवरानी अर्घ दे रही है। तो मैं बताती जा रही हूँ उसको ऐसे ऐसे घूमना है, तो उसी हिसाब से वो अर्घ दे रही है, उसको पता नहीं है कैसे करना है। तो यहाँ पर अर्घ दे दिया उसने, मुझसे बोला ठीक है। मैंने कहा हाँ जी ठीक से दिया है। अब यहाँ पर मैं भी अर्घ दे लेती हूँ।
और भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी सुख शांति बनाए रखिए, किसी तरह का कोई बीमारी ना हो। बस इसी उम्मीद के साथ गणगौर माता की पूजा हमने कर ली और उनका आशीर्वाद ले लिया। अब मैं जाऊँगी नीचे, तो नीचे आ गई हूँ मैं। और अब हमारे यहाँ निकलता है चीनी पे बाना, तो गणगौर की पूजा करने के बाद इसमें बाना निकालूंगी चीनी पे। तो ये बाना जो है वो मम्मी को दिया जाता है। तो चीनी ले ली है मैंने, उसमें रुपए रखे हैं और रोली के छींटे लगाकर मैं हाथ फेरूंगी 4 बार इसके ऊपर, और ये बाना मैं मम्मी को दूंगी। तो मम्मी किसी काम से बाहर चले गए थे, तो जब मम्मी आएंगे तो मैं उनको दे दूंगी ये बाना। उसके बाद हमने जाना है नहर में प्रवाह करवाने के लिए गणगौर को। तो हम आ गए हैं नहर में, शाम हो गई थी। तो मम्मी को यहाँ पर कोई जानकार मिल गए थे, तो हम लोग जा रहे हैं नहर में प्रवाह कराने के लिए गणगौर माता को। तो काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को, ये गणगौर का त्यौहार आता है, सब लोग मिलते हैं। आप देखिए नहर का प्रवाह कितना तेज़ है। गणगौर माता को हम यहीं पे प्रवाह करवाएंगे। तो बस गणगौर को प्रवाह करवाने का टाइम आ गया। ये देखिए हाथ में लेके खड़े हैं गणगौर को मम्मी भी। तो जैसे ही हमने प्रवाह करवाया, नहर का प्रवाह मतलब इतना तेज़ था बहाव नहर का, कि गणगौर को जैसे ही हमने प्रवाह किया वो तुरंत से ही बह के चले गए आगे। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर पे। मेरे हस्बैंड आज जल्दी आ गए थे, तो वो मुझे देख के हंसने लगे कि हो गई सारी पूजा। मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे थे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा बहुत लेट याद आया आपने, अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मैं उनको कह रही थी कि बस अब बंद कर दो कैमरा, तो कहते नहीं तुम्हारी और वीडियो कैप्चर करूँगा। तो आप बताइएगा कैसी लग रही थी मैं, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो गणगौर का। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।